अब खबर गाजा और फिलिस्तीन की। मोहतरम हजरात, आपकी स्क्रीन पर ये इंडोनेशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। गजा के अंदर जो इंडोनेशियन हॉस्पिटल है उसके ये डायरेक्टर हैं और ये उनका पूरा परिवार है। उसके अंदर इस फोटो में आपको इंडोनेशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी नजर आ रहे हैं। इजराइल ने टारगेट करके बमबारी की और इस पूरे परिवार के साथ इंडोनेशियन हॉस्पिटल के डायरेक्टर को भी खत्म कर दिया। ये जरा तस्वीर गाजा की ताज़ा तरीन देख लीजिए। इजराइल लगातार ऐसी बमबारी कर रहा है कि जमीन हिल जा रही है। लगातार बमबारी और पूरी ताकत से बमबारी। ऐसा लग रहा है कि ईरान से पिटाई का गुस्सा गजा पर इजराइल निकाल रहा है। इजराइल पत्रकारों को भी निशाना बना रहा है, टारगेट करके कत्ल कर रहा है। इस नौजवान पत्रकार को देखिए, इनको भी इजराइल ने टारगेट करके कत्ल कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि एक फिलिस्तीन का ही ग्रुप है अबू शबाब, जो इजराइल का साथ देता है। पहले इजराइल इस ग्रुप को हथियार दे रहा था क्योंकि सामने से वो हमास से लड़ नहीं पा रहा था, तो आपस में ही लड़वा रहा था। अबू शबाब ग्रुप इजराइल का नहीं, फिलिस्तीनी ग्रुप है। गद्दार फिलिस्तीनी ग्रुप आप कह सकते हैं। कल तक इजराइल इसको हथियार दे रहा था, अब इस ग्रुप के साथ दो और फिलिस्तीनी तथाकथित ग्रुप हैं जिन्होंने फिलिस्तीन के साथ गद्दारी करते हुए इजराइल के हथियारों को कबूल किया है और इजराइल की तरफ से गाजा में वो इजराइल के कहने पर नरसंहार कर रहे हैं। नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अब उनके नेता मांग कर रहे हैं कि जाने से पहले पूरे फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जे का ऐलान करके जाइए। सिर्फ 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर 300 फिलिस्तीनियों का गाजा के अंदर इजराइल कत्ल कर चुका है। जबरदस्ती इजराइल से दुनिया को चिपकाया जा रहा है। जो लोग इजराइल से दूरी बनाना भी चाह रहे हैं, संस्था और सिस्टम के द्वारा उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप इजराइल से दूर नहीं हो सकते, यानी जालिम के साथ खड़े होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उसने बैन कर दिया है अपने तमाम स्टूडेंट्स का कि आप किसी भी देश का बायकॉट नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग इजराइल। इजराइल ने इसी तरह से गजा में मुस्तफा हाफिज स्कूल पर बमबारी की, जिसमें 11 बच्चों की शहादत हो गई। मोहतरम हजरात, अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर्स जो गाजा में मदद बांटते हुए गोलियां मार रहे हैं फिलिस्तीनियों को, उन्हीं अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स ने अमेरिका वापस आने के बाद अमेरिका के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कहा कि हमने मदद लेने वालों पर लाइव फायरिंग की है, यानी उन्होंने कबूला है कि हमने नरसंहार किया है। एक वीडियो ये है, मैं अलग से लगाना नहीं चाहता, बस ये सबूत है। इस वीडियो में जो वीडियो बनाने वाला है अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर, वो कह रहा है कि हाँ गोली चलाओ, और फिर गोली चलाने के बाद कहता है कि हाँ एक को गोली लगी। तो यानी इस तरह से गाजा के अंदर दाना डालकर फिलिस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है। वहीं मोहतरम आपको बता दूं कि फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक का इलाका है, इजराइल ने धीरे धीरे कुछ ही महीनों में 40,000 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से निकाल कर बेघर कर दिया है। इसी तरह से रेड के दौरान फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में 68 साल के एक बुजुर्ग को गोली मारकर इजराइल ने कत्ल कर दिया है। गाजा का हाल ये है कि बची कुची इमारतों को इजराइल मिटा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये जो आपको खंडर नजर आ रहा है, ये कल तक एक खूबसूरत बच्चों का स्कूल हुआ करता था, जिसे इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। गाजा के 85% 85% इलाके एरिया को इजराइल ने मिलिट्री जोन घोषित किया हुआ है, यानी वहां आम व्यक्ति नहीं जा सकता। गाजा के लोगों को समेट के एक जगह पर इकट्ठा किया हुआ है और वहीं एक तरफा नरसंहार किया जा रहा है। वहीं बैतुल मुकद्दस में भारी तादाद में यहूदी पहुंच रहे हैं, जबकि फिलिस्तीनियों को बैतुल मुकद्दस में जाने नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल तो जुल्म हर लेवल पर कर रहा है। एक सीन ये भी उसने किया, इजराइल के अंडरकवर एजेंट भी गाजा के अंदर हैं जो फिलिस्तीनी भेष में हैं, और वो क्या कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को, कई फिलिस्तीनियों को उन्होंने
किडनैप किया है। कतर की राजधानी दोहा के अंदर हमास के लीडरों से कहा जा रहा है कि आप हथियार डाल दें। उधर तुर्की के अंदर तुर्की के विदेश मंत्री ने, तस्वीर देखिए, हमास के लीडरों से मुलाकात की है। वहीं अब खबर आ रही है कि हमास भी राजी हो गया है 60 दिन की जंगबंदी के लिए। वेस्ट बैंक पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ से, फिलिस्तीनियों के हाथ से निकल चुका है। तस्वीर दिल को झकझोरने वाली है कि फिलिस्तीनियों को, जो वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, सैकड़ों फिलिस्तीनियों को उनके घर को छोड़ने का आदेश दिया गया, धमकी दी गई, जिसके बाद मजबूरी में फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी अपने वेस्ट बैंक के इलाके और वेस्ट बैंक के मकान को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगली तस्वीर ये है कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जो घर खाली हो गए हैं उनको तोड़कर ज़मीन को समतल करके फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर इजराइल के द्वारा कब्जा किया जा रहा है।